प्रिय देशवासियों, आज 17 जनवरी 2026 का दिन इतिहास में एक संवेदनशील और यादगार दिन के रूप में दर्ज हो गया है। आज ही ईपीएस 95 पेंशन को बढ़ाकर 7,500 करने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला केवल एक घोषणा नहीं, बल्कि लाखों पेंशन धारकों के जीवन में सम्मान और राहत का नया सूरज लेकर आया है। एक कलाकार के रूप में मैंने हमेशा भावनाओं को समझा है और एक जनसेवक के रूप में जनता के दर्द को महसूस किया है। वर्षों से ईपीएस 95 पेंशन भोगी सीमित पेंशन में जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इलाज, दवाइयाँ, घर का खर्च, सब कुछ इस छोटी राशि में समेटना आसान नहीं। तो जिस पत्र का इंतजार देश के 78 लाख ईपीएस 95 के पेंशनर कर रहे थे, सरकार का वह पत्र आ चुका है, कमांडर अशोक रावत जी को मिल चुका है और इस वीडियो के माध्यम से उस पत्र के एक एक बिंदु के बारे में पूरी जानकारी हम आपको मुहैया करने जा रहे हैं। तो खबर हमारे पास है, ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि, मेडिकल फैसिलिटीज में पति पत्नी को शामिल करने, महंगाई भत्ता पर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए पत्र जारी किया है। पत्र जो है कि 6 बिंदुओं में प्रेषित किया गया है और कमांडर अशोक रावत एनएसी नेशनल एजुकेशन कमेटी के मेल पर, आधिकारिक मेल पर सरकार के द्वारा भेजा गया है। तो पत्र के बाद आप सभी लोगों को खुश हो जाना चाहिए, आप सभी लोगों में हर्ष का माहौल होना चाहिए। पेंशनरों का जो मांग था, पेंशनर जिस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे थे, पेंशनर जो चाहते थे वह हुआ और कमांडर अशोक रावत जी को सरकार का पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र का मतलब बहुत बड़ा होता है। पत्र एक लिखित चीज होता है, लिखित में पत्र देना सरकार उससे जो है कि मुकर नहीं सकती है और सरकार ने जो है कि 6 बिंदुओं पर जवाब दिया है। आश्वासन तो मौखिक देती रही है, लेकिन जिस पत्र का इंतजार लगातार 3-4 दिनों से कमांडर अशोक रावत जी के बयान के बाद किया जा रहा था, वह पत्र आखिरकार कमांडर अशोक रावत एनएसी मुख्यालय बुल्ढाना के ईमेल पर जो है कि पहुंच चुका है। तो पत्र में लिखा गया है पहले बिंदु में कि उपरोक्त जो है कि ईपीएस 95 पेंशन के संबंध में पत्र का संदर्भ है और दूसरे बिंदु में लिखा गया है कि इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि 13 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में ईपीएफओ मुख्यालय में आयोजित होने वाली 89 बोर्ड की 238वीं बैठक की पृष्ठभूमि में ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति को माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री के समक्ष न्यूनतम पेंशन के संबंध में अपनी मांगों को रखने और जो है कि के लिए शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से गेट के बाहर एकजुट हुए थे। यानी कि 13/10/2025 को श्रम मंत्री की जब सीबीटी के साथ बैठक आयोजित हो रही थी, तो ये सारे लोग एकत्रित हुए थे, व्यवस्थित तरीके से हुए थे। जिसके बाद तीसरे नंबर पर लिखा गया है कि सीबीटी की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए पहुंचे एचएलईएम ने एकत्रित पेंशन भोगियों को देखा और सीबीटी बैठक शुरू होने से पहले ही पेंशन भोगियों के प्रतिनिधियों को ईपीएफओ सम्मेलन कक्ष में तत्काल बैठक के लिए आमंत्रित किया। यानी कि सारे लोगों को आमंत्रित किया गया एचएलईएम जो उनके अध्यक्ष हैं उनके द्वारा। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के प्रतिनिधियों ने कमांडर अशोक रावत और वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एचएलईएम के मुलाकात की और बैठक में माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा कंदरलाजे और सचिव एलओएलईडी और सीपीएमएफसी के पेंशन प्रभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर सारे अधिकारी भी उपस्थित थे। एचएलईएम ने पेंशन भोगियों द्वारा शांतिपूर्वक अपनी मांगों को प्रस्तुत करने अपने ईमानदार प्रयासों की सराहना की। यानी कि पेंशन भोगियों के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी सराहना एचएलईएम ने की और जो है कि उसका सम्मान करते हुए पेंशन वृद्धि पर जोर दिया। एचएलईएम ने पेंशन भोगियों की मांगों को पूरी लगन से आगे बढ़ाने के लिए समिति के प्रयासों की सराहना की।
यानी कि कमांडर अशोक रावत जी और उनके टीम की सराहना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के अनुरोध पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है और पूरी गंभीरता से इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने पेंशन भोगियों के हित में सर्वोत्तम संभव समाधान खोजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने आगे दोहराया कि प्राप्त अनुरोधों के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उच्च पेंशन के मामलों पर ईपीएफओ द्वारा मिशन मोड पर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने आंदोलन समिति के सदस्यों और पेंशन के चिकित्सा लाभों सहित सामाजिक सुरक्षा और सार्वभौमिक के लिए सरकार द्वारा नियोजित विभिन्न पहलुओं पर से अवगत कराया। यानी कि उन्होंने कहा कि सरकार जो है कि उच्च पेंशन हायर पेंशन में जो है कि डीए यानी कि महंगाई भत्ता और जो है कि अन्य प्रयास जिनमें 7,500 पेंशन किए जाने के विकल्पों का सर्वोत्तम चुनाव करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इस पर कार्यवाही चल रही है, जिस पर जो है कि फैसला लिया जाएगा। तो पहली बार जो है कि लिखित में सरकार ने कमांडर अशोक रावत जी एनएसी और ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को लिख कर दिया है कि आपके पेंशन पर जो है कि तमाम मांगों पर विचार चल रहा है बड़ी गंभीरता पूर्वक और जल्द से जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा। तो वीडियो को आगे शेयर और चैनल को